और जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इस चैप्टर से एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल तो हर एग्जाम में आता है। Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So students, आज के इस वीडियो सेशन में जिस न्यूमेरिकल को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो बेस्ड है Q वैल्यू ऑफ अल्फा डिके के ऊपर और ये एक लेवल 1 प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन से आपको अल्फा डिके, अल्फा पार्टिकल और उसकी जो Q वैल्यू होती है ये तमाम कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए मिल सकते हैं और साथ ही साथ इन कॉन्सेप्ट्स को किसी न्यूमेरिकल में कैसे आप अप्लाई करेंगे, एक स्टैंडर्ड IIT JEE मेंस, एडवांस या फिर नीट लेवल के न्यूमेरिकल को आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये सारी बातें आपको इस न्यूमेरिकल में सीखने को मिल सकती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो सेशन हम लोगों के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इस चैप्टर से एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल तो हर एग्जाम में आता है। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि बात की गई है एक अल्फा डिके के बारे में और आपको बताया गया है कि जो अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, जो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि के अल्फा 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया है कि Q वैल्यू इस न्यूक्लियर रिएक्शन का 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो मदर न्यूक्लियस होगा उसका मास नंबर क्या होगा। तो इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं रिगार्डिंग Q वैल्यू एंड इट्स कैलकुलेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें कि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज +2e के बराबर होता है और मास नंबर 4 AMU के बराबर होता है। तो जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि लेट अस से मेरे पास कोई मदर न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियर चार्ज Z है और मास नंबर A है और इसी मास नंबर A को हमें कैलकुलेट करना है। और जब इससे अल्फा डिके होगा तो हमारे पास एक हीलियम का न्यूक्लियस मिलेगा हमें, जिसका न्यूक्लियर चार्ज 2 और मास नंबर 4 होगा। और साथ ही साथ हमें मिलेगा एक डॉटर न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियर चार्ज अब Z-2 हो जाएगा और मास नंबर अब A-4 हो जाएगा। देखिए, हर न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर चार्ज कंजर्व्ड रहता है और मास नंबर भी कंजर्व्ड रहता है। यह कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। और साथ ही साथ हम लोग इस सिचुएशन को ऐसे एनालाइज करेंगे कि मेरा जो मदर न्यूक्लियस था वो डिसइंटीग्रेशन से पहले रेस्ट में था और जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया और हमें एक हीलियम का न्यूक्लियस मिला यानी कि अल्फा पार्टिकल मिला और एक डॉटर न्यूक्लियस मिला, तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ये भी ग्राउंड स्टेट में है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बताया गया है। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड है, जो आपका मदर न्यूक्लियस है, उसका एक टोटल मास होगा और उस मास के इक्विवेलेंट एनर्जी होगी जिसको हम लोग E = mc² से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग अगर प्रोडक्ट साइड को देखें तो टोटल एनर्जी इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा मास का, वो आपको मिल जाएगा E प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दैट इज द अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस Z-2 A-4 और ये टोटल मास हो गया और इसको हमने c² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज द एनर्जी मास इक्विवेलेंस ऑफ द प्रोडक्ट साइड। और अगर हम लोग मदर न्यूक्लियस की बात करें तो इसका जो एनर्जी इक्विवेलेंट हो जाएगा तो E ऑफ मदर न्यूक्लियस दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ मदर न्यूक्लियस दैट इज m एंड मल्टीप्लाइड बाई c²। अब हमें पता है कि जो एनर्जी इक्विवेलेंट होगा मदर न्यूक्लियस का दैट विल बी मोर देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है
इसी डिफरेंस के बराबर की एनर्जी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज होती है और इसी एनर्जी को हम लोग Q वैल्यू कहते हैं। तो अगर मैं इस रिएक्शन की Q वैल्यू लिखूं तो ये Q वैल्यू और कुछ नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल टू EM माइनस EP। और जैसा कि मेरे पास एक्सप्रेशन है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C स्क्वायर हैज बीन टेकन एज कॉमन, मास ऑफ मदर न्यूक्लियस माइनस कंबाइंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल which is the helium nucleus plus mass of daughter nucleus। तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं Z-2 A-4। नाउ ये जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है और जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस है उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है। और साथ ही साथ इस टाइप के रिएक्शन में हम लोग ये भी कह सकते हैं हमारा जो नेट लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। तो अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि Q वैल्यू अगर हमें पता है तो क्या हम लोग अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज इमेजिन कीजिए कि ये आपका मदर न्यूक्लियस है, ये पहले रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 कह देते हैं। अब ये डिसइंटीग्रेट हो गया और आपके पास एक अल्फा पार्टिकल आया और साथ ही साथ आपके पास एक डॉटर न्यूक्लियस आया। ओके, नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन से पहले जो नेट लीनियर मोमेंटम था और डिसइंटीग्रेशन के बाद इन दोनों पार्टिकल्स का जो नेट लीनियर मोमेंटम है वो इक्वल होगा, वो कंजर्व्ड रहेगा। तो लेट अस से कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम हम लोग कह रहे हैं P ऑफ अल्फा पार्टिकल और जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है उसके लीनियर मोमेंटम को मैं PD कह रहा हूं। और ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हम लोग इसको वेक्टोरियली ट्रीट करेंगे। तो मैं यहां पे क्लियरली देख सकता हूं कि मेरा जो मदर न्यूक्लियस था वो डिसइंटीग्रेशन से पहले रेस्ट में था, तो नेट लीनियर मोमेंटम जो था डिसइंटीग्रेशन से पहले वो 0 था। तो हम लोग लिखेंगे कि बिफोर डिसइंटीग्रेशन लीनियर मोमेंटम वाज 0 एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन लीनियर मोमेंटम वुड बी लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल P अल्फा प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस PD। नाउ हम लोग यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो P अल्फा वेक्टर है दैट वुड बी नेगेटिव ऑफ PD वेक्टर। और अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल वुड बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। अब हम लोग जानते हैं कि जो नेट एनर्जी रिलीज हुई है इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, यानी कि जो नेट Q वैल्यू है दैट विल बी द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द डॉटर न्यूक्लियस। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि K अल्फा प्लस K डॉटर इज इक्वल टू Q, where K alpha is the kinetic energy of alpha particle and K daughter is the kinetic energy of the daughter nucleus। तो अब हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है। ऑब्वियसली वी नो दैट K is equal to P square by 2m होता है, where K is the kinetic energy, P is the linear momentum and m is the mass। So हम लोग K अल्फा को लिख सकते हैं P अल्फा स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और साथ ही साथ हम लोग K डॉटर के जगह लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू Q। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि P अल्फा और PD दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं PD के जगह पे P अल्फा को यूज करने वाला हूं। तो चलिए ऐसा ही करते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बिकम P अल्फा स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस P अल्फा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड दैट इज माई Q वैल्यू। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन LHS में मैं P अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं और डिनोमिनेटर में मैं 2 को भी कॉमन ले सकता हूं। सो वी विल से
p alpha square taken as common upon 2 into 1 upon mass of alpha particle plus 1 upon mass of daughter nucleus is equal to q. Now हमें पता है कि p square can be written as 2mk, यानी कि p अल्फा के स्क्वायर को मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख सकता हूं। तो ऐसा ही करते हैं और मैं यहां से लिखने वाला हूं p अल्फा स्क्वायर के जगह ट्वाइस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। डिनोमिनेटर में 2 आपके पास पहले से है और यहां पे आप दोबारा लिखेंगे 1 अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस 1 अपॉन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, और ये आपकी Q वैल्यू है। और साथ ही साथ आप यहां पे ये भी देख रहे हैं कि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करता हूं और m अल्फा को ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू गेट, चलिए इसे यहां पे लिखते हैं, आई एम गोइंग टू गेट k अल्फा इंटू m अल्फा बाई m अल्फा, इट विल बिकम 1 प्लस यहां पे आ जाएगा m अल्फा बाई md। तो मैं यहां लिख रहा हूं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, दैट इज माय Q वैल्यू। अब जैसा कि आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU होता है और डॉटर न्यूक्लियस का मास A-4 AMU हो जाएगा। तो चलिए ये वैल्यू हम लोग प्लग इन करते हैं इस एक्सप्रेशन में और हमें मिलेगा k ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू 1 प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 AMU, और साथ ही साथ मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज A-4 AMU। ऑब्वियसली ये दोनों सेम यूनिट में है, आप इस यूनिट को इग्नोर कर सकते हैं, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माय Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं देख सकता हूं कि इट इज k अल्फा इंटू A-4 प्लस 4 अपॉन A-4 एंड दिस इज इक्वल टू Q। और हम लोग यहां से फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि k अल्फा इंटू A अपॉन A-4 इज माई Q वैल्यू। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है वो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए काफी है। अगर मैं सिंपली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और मैं अगर इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को प्लग इन करूंगा तो मुझे A मिल जाएगा। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि A मेरे मदर न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर है, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो चलिए वैल्यूज प्लग इन करते हैं और A को कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन सी दैट K अल्फा इज 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मैं K अल्फा के जगह 48 MeV लिख रहा हूं। A तो मुझे कैलकुलेट करना है, सो A अपॉन A-4 एज इट इज, एंड Q वैल्यू इज 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉमन बोथ साइड, सो मैं यूनिट कन्वर्जन नेसेसरी नहीं समझता हूं, मैं इसको सिंपली इग्नोर करूंगा। और मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है मैं उसको लिख सकता हूं कि A अपॉन A-4 इज इक्वल टू 50 अपॉन 48। इसके रेसिप्रोकल को अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा A-4 अपॉन A इज इक्वल टू 48 अपॉन 50। और अगर मैं A से A को डिवाइड करता हूं तो 1 आएगा, -4 से A को डिवाइड करता हूं तो 4/A आएगा, विच इज 48/50। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 4/A इज इक्वल टू 1 माइनस 48/50, which is 2/50 of course। और अगर मैं अब चाहूं तो एक स्टेप में A को सॉल्व कर सकता हूं, एंड फाइनली आई विल से A इज इक्वल टू 50 इंटू 4/2 एंड दैट इज 100। तो हमारा जो मदर न्यूक्लियस था उसका मास नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है 100। तो आपने देखा कि Q वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है। मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश की है कि अल्फा डिके वाले रिएक्शन का Q वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि
आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेशंस मैं लेकर के आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Thanks for watching the video. See you next time. Till then, goodbye.